देखो सर, आप अपनी बात, आपने पिछले वीडियो में कहा था कि काफिर जो होता है वो गैर मुस्लिम नहीं होता है। आपने पिछले वीडियो में कहा था और मैंने अभी सिद्ध कर दिया काफिर गैर मुस्लिम होता है। आपकी पिछली वीडियो थी, मैंने क्या आपने कहा था काफिर गैर मुस्लिम नहीं होता है, और आज मैं आपको काफिर गैर मुस्लिम होता है और मुशरिक भी गैर मुस्लिम होता है, और उसका कत्ल करने का कुरान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है कि हर मुशरिक को और हर काफिर को कत्ल करना है? बोल ना, हर मुशरिक और काफिर को कत्ल करना है। हर मुशरिक को मार, मुशरिक शिर्क करने वाले का तो सबसे बड़ा जुर्म बताया गया, माफी नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हर मुशरिक को कत्ल कर दिया जाए। तो किस मुस्लिम को नहीं कत्ल करोगे आप? सिर्फ उनके लिए दिया जाता है, यहूदी और ईसाइयों के लिए। हर मुशरिक को आप मुझे वो आयत दिखाइए जिसमें लिखा हुआ हो कि हर मुशरिक को कत्ल कर दिया जाए। मतलब समझा नहीं आप मुझे वो आयत दिखाइए जिसमें लिखा हुआ हो कि हर मुशरिक को कत्ल कर दिया जाए। सर आप तो जब छोड़ोगे ना, जब वो क्या कहते हैं इस्लाम कबूल कर लेगा, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर। भाई मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि हर मुशरिक को कत्ल किया जाए, कौन सी आयत में लिखा हुआ है? हर मुस्लिम को कत्ल किया जाए, हर मुशरिक को कत्ल किया जाए। नहीं, क्या कॉन्टेक्स्ट चाहिए आपको? मैं तो ये बताओ क्या कॉन्टेक्स्ट चाहिए आप? भाई आप ये कह रहे हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि सारे काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो। मुझे कॉन्टेक्स्ट के साथ ये बताइए कि वाकई क्या ये हुक्म है कि सारे काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो? कौन से काफिरों को कत्ल करने के लिए कहा गया? कोई से भी, मुझे क्या पता, आप कह रहे हैं ना, आपका दावा है। आपका दावा है ना? सारे नहीं, काफिरों में भी आपका दावा है ना? भाई आपका दावा है, आपका ऑब्जेक्शन है, तो आप साबित तो करो, या फिर जो भी मुंह आएगा कह के निकल लोगे। तो सूरा 5 में जो जिन काफिरों को कत्ल करने के लिए बोला, किस काफिरों को कत्ल करने के लिए बोला? वो मुशरिकीन जो मक्का के अंदर थे, जिनके साथ पीस ट्रीटी थी, और पीस ट्रीटी खत्म हो गई थी सन 8 हिजरी में। तो वो तो सर उनको भी ऑप्शन दिया गया था। सूरह तौबा के अंदर आयत नंबर 6 देख लीजिएगा, उनको भी ऑप्शन दिया गया था कि अगर तुम सुलह करने की ऑफर करो तो हम सुलह के साथ रहने को तैयार हैं, लेकिन अगर तुम इसी तरीके से दहशतगर्दी करोगे तो हम तुम्हें वलीमे की दावत तो खिलाएंगे नहीं, फिर जाहिर तुम्हें मारेंगे। तो सर वो तो वही तो बता रहा हूँ, सूरा का जो काफिरून होगा वो तो रद्द हो गया था ना, आपके आयतें उसके बाद की तो सारे मारकाट के आयते हैं। तो काफिरून में ये लिखा हुआ है कि सबको मार दो। उसके बाद काफिरों में ये लिखा हुआ है कि सबको मार दो। गारत हो गई थी सर, काफिरून में यहूदियों को मार दिया गया था। काफिरून में ये लिखा हुआ है कि सबको मार दो। ट्रीटी के बाद मार दिया कि नहीं, क्या मार दिया था? 700 यहूदियों को मार था मक्का के अंदर, जिसने भी सर कत्ल कर दिए गए थे। बिल्कुल कत्ल कर दिए गए थे, चूंकि ट्रीटी उन्होंने तोड़ी थी। उन्होंने ट्रीटी तोड़ी थी, उन्होंने ट्रीटी तोड़ी थी। उसके बाद या तो तुम यहाँ पे रह लो तो जजिया दोगे, या तुम मिलोगे तो कत्ल किए जाओगे, या तुम सुलह की ऑफर करोगे तो सुलह दी जाएगी। ये क्यों भूल रहे हैं सर? या तो तुम रहना, वो तो सुलह की ऑफर जो थी वो तो सर रद्द हो गई ना, कहते को ऐसे कैसे रद्द हो गई? अच्छा पहले वाली ट्रीटी के बाद उनको दोबारा ऑफर दी गई है, उनको दोबारा ऑफर दी गई है कि अगर तुम सुलह के साथ हमारे साथ रहना चाहो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन और कुरान ने कहा है कि सुलह करना ज्यादा बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। जजिया की बात नहीं है, जजिया की बात नहीं, जजिया दूसरी आयत में है, जजिया दूसरे आयत में है। यहाँ पर आपको ये हुक्म दिया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो मुशरिकीन हैं उनको आप ऑफर दें, या तो वो अमन के साथ रह लें, अगर अमन के साथ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, जाहिर सी बात है उनके साथ लड़ाई होगी जब वो बदमनी करेंगे, और इस्लामिक स्टेट है। सूरा अनफाल पढ़ लो, ठीक है, सूरा 8 है ये, और आयत 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 तक पढ़ लो आप, और 63 तक पढ़ लो आप, पूरा पढ़ लो, पूरा चैप्टर ही पढ़ लो आप। आयत दोबारा बोलिए। 50 सूरा 8, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। अब देखिए सूरा 56, आयत 56 इंक्लूड की कि नहीं की? 56 तो आगे आ गया ना, 63 के बाद 64 के बाद आ गया सर, वो क्यों पढ़ रहे हो आप? 55, 65 पढ़ लो फिर। नहीं, आपने भी मुझे जो आयत नंबर बोले हैं, आयत नंबर जो बोले हैं उसमें 66 पहुंच गए तो आप 65 भी पढ़ो फिर, उससे पहले वाली। नहीं, मैं वहीं से शुरू करूंगा ना। आपने जो नंबर मुझे बोले हैं वो कहां से शुरू किया है? बोल रहा हूँ 54, 55, 56, 54, 55 आ गया ना, ठीक है। 54, 55 अब आयत नंबर 55 सुनिए। अब 55 और 54 सुना लो, 55 सुना लो, ध्यान से सुनो आप। अल्लज़ीना आहदता मिनहुम सुम्मा यनकुज़ूना अहदहुम फी कुल्लि मर्रतिन वहुम ला यत्तकून, वो लोग कि जिन्होंने तुम्हारे साथ मुआहिदा किया, पीस ट्रीटी की, और उसके बाद उन्होंने अपना मुआहिदा तोड़ दिया, अपना मुआहिदा तोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बारे में आगे उनका पूरा हुक्म है जिन्होंने अपना तुम्हारे साथ मुआहिदा तोड़ा है, कि उनके साथ जंग किस तरीके से करनी है। जब पीस ट्रीटी खत्म हो गई और वो मुल्क के अंदर बदमनी फैला रहे हैं, तो हम अपने मुस्लिम स्टेट को बचाने के लिए कुछ तो करेंगे ही, या खामोश बैठ रहेंगे? भाई दहशतगर्दों का कुछ इलाज होगा कि नहीं होगा? आप बोलते रहो, आगे बोलते रहो आप। हो गया जवाब?
हो गया जवाब? क्या तो हो गया जवाब? आगे पढ़ो ना सर, क्या जवाब हो गया? आगे आगे पढ़ो ना बताइए आप किस जगह पढ़ूं? सर। पूरी सूरत 59 है, 60 है, आगे ये देखो ना सर, पूरा लिखा हुआ है मोमिन क्या वगैरह में, लिखा हुआ है? कैसे है, सब कुछ लिखा हुआ है सर, पढ़ो ना आगे। आप तो इतना इतना सा पढ़ के चुप हो गए सर। इसलिए कि वहां से स्टोरी बिगिन हो रही है कि जिन लोगों के सर बारे में बिगिन हो गया ना आगे, भाई, इसमें ये आगे जिन बताया लोगों के गया बारे है, में क्या मोमिन बताया कौन गया? है, काफिर कौन है, उनकी उन सर पढ़ो ना, कहाँ? मैंने आपको कहाँ? आयतें बता दी सारी, बताइए किस जगह बताया गया है? पढ़ो इसमें ना तो सर, नहीं है, सारी बताई थी आपको, सारी इसमें तो आपने नहीं दो है आयतें कि मोमिन कौन है और काफिर कौन है। कहानी खत्म। सर आपने 54-55 पढ़ ली, उसके बाद कहानी खत्म। आपने 56 छोड़ दी, 57 छोड़ दी, 58 छोड़ दी, 59 चलिए छोड़ दी, 60 चलिए, छोड़ दी, मैं आपने मैं 63 छोड़ आपको दी, मैं आपको आपने तर्जुमा सुनाता हूँ। 65 छोड़ दी। मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूँ इन सारी आयतों का जो आप मुझे बता रहे हैं, आपको मैं हाँ तर्जुमा ही बताता हूँ। रुकिए 1 मिनट होल्ड कीजिए जरा। ये देखो आप सूरह 9 पढ़ लो, आयत 73 पढ़ लो। हे एक नबी जगह तुम रहिए, आगे एक जगह संसार रहिए, लड़ो, एक जगह रहिए, मुनाफिकों से जबान से लड़ो, एक साफ जगह साफ लिखा रहिए, हुआ है सर। एक जगह रहिए, अलग वो अलग पढ़ लो क्यों पहले बातें? आप, चलो सर वो पढ़ लो आप, सूरह 9 पढ़ लेना, 73 उसमें लिखा है कत्ल के बारे में। सूरह तौबा 9 पढ़ लेना आप, फिर 79, अच्छा 80, जी, 81, सुनिए 82, 83, 84 ये पढ़ लो आप। सुनिए, आयत 83 नंबर 54 से, आपने कहा ना 54 से चलते हैं, 55 से। तो उसमें यह हाँ है कि यकीन जानो कि अल्लाह के नजदीक जमीन पर चलने वाले जानदारों में बदतरीन लोग वो हैं जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है, जिसकी वजह से वो बदतरीन है ईमान ना सर, राम के भक्त हो गए, बुद्ध के भक्त हो गए, अब आगे तो सिख सुन धर्म के, लीजिए सर, बदतरीन हो गए ना। मुझे तो आप 100 हाँ आयतों बोलिए का हवाला दे रहे हैं और यहाँ एक आयत पे अटक गए। आगे अल्लाह ताला बोलिए। फरमाते हैं ये लोग वो हैं, उनको डिफाइन कर दिया, हाँ ये लोग वो हैं हाँ। जिन्होंने तुमसे मुआहिदा किया, उसके बावजूद ये हर मर्तबा अपना मुआहिदा तोड़ देते हैं और डरा नहीं करते। आपने तो हमसे कोई मुआहिदा नहीं किया था, क्या किया ठीक है, था? आगे बोलिए, ठीक है। आगे बोलिए। काफिर नहीं है अब मतलब हम? अब जो काफिरों की पूरी एक ग्रुप है, उसके अंदर जो ये ग्रुप है जिनके साथ मुआहिदा हुआ है, उसके अहकाम इस सूरत अभी के अंदर आप बयान किए जा कह रहे हैं। रहे थे जो अल्लाह को ना माने, ला इलाहा इल्ला अल्लाह ना करे, वो काफिर है। अभी आप कह रहे बिल्कुल, काफिर नहीं है। इसलिए कि आपने ये कहा कि हर काफिर को कत्ल किया जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये साबित करो कि कहां लिखा हुआ है कि हर काफिर को कत्ल किया जाएगा। अरे सर मैं कह रहा हूँ काफिर हैं कि नहीं है हम? मैं कब इंकार कर रहा हूं भैया? काफिर तो हम भी आपके हैं एतबार से हैं काफिर? ना, हम भी आपके हैं? एतबार से हैं, हम भी आपके एतबार से काफिर हैं, क्योंकि हम आपके मजहब को नहीं मानते। ओहो, तो क्या हम हमने अपने कब आप कहा को आपको कत्ल कर काफिर? लें? तो क्या हम अपने आप को कत्ल कर हमने लें कब, क्या? हम तो नहीं कर रहे आपको कत्ल, वो हम नहीं, तो वो नहीं तो कर कर रहे रहे हैं, वो कर रहे हैं आप अपनी जगह, काफिर लेकिन बोल के कत्ल हो रहा है ना। यहां आपने, जब मैंने वेद का हवाला दिया, आपने कहा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को कोट ना करें। अब जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने खुद ही डिफाइन कर दिया कि कौन से वाले काफिर मुराद हैं जिनसे जंग करनी है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम काफिर राम के भगत, भाई राम के भक्तों से कोई मुआहिदा हुआ था? आपसे तो मुआहिदा नहीं हुआ ना। मुआहिदा किससे चलो हुआ? आगे चलो, मुआहिदा आगे मुशरिकीन पढ़ो आप। मक्का के मुशरिकीन से हुआ। ठीक है, अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फइम्मा तस्कफन्नहुम फिल हर्बि फशर्रिद बिहिम मन खल्फहुम लअल्लहुम यज़क्करून। लिहाजा अगर कभी ये लोग जंग में तुम्हारे हाथ लग जाएं, कौन लोग? जिनसे मुआहिदा हुआ था और बार बार वो मुआहिदा तोड़ रहे हैं, तुम्हारे हाथ लग जाएं, तो उनको सामान्य इबरत बनाकर उन लोगों को भी तितर बितर कर डालो जो उनके पीछे हैं, ताकि वो याद रखें, यानी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन सब लोगों का ये इलाज होना चाहिए। अच्छा, व इम्मा तखाफुन्न मिन कौमिन खियानतन, आयत नंबर 58 पे आ गया मैं। और अगर तुम्हें किसी कौम से बदअहदी का अंदेशा हो, यानी तुमने मुआहिदा कर लिया और तुम्हें अंदेशा है कि ये मुआहिदा तोड़ देंगे, तो तुम वो मुआहिदा उनकी तरफ साफ सीधे तरीके से फेंक दो। यानी अगर तुम्हें लग रहा है कि वो चीट करेंगे, तो तुम पहले मुआहिदा तोड़ो ऑफिशियली, उसके बाद तुम एक्शन लो। ऐसा नहीं कि तुम रात की तारीकी में जाकर हमला कर दो। याद रखो, अल्लाह बदअहदी करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कह दिया तुम मुआहिदा ऑफिशियली तो, ऐसा नहीं कि मुआहिदा तुमने किया हुआ और जाकर तुमने हमला कर दिया। अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता। अब मैंने 8 आयतों तो पढ़ दी, इसमें तो कुछ मिला नहीं आपके हिसाब से। सर यही तो है, बताओ काफिर को आप कॉन्टेस्ट कह रहे हो, ये तो सूरह माहिदा तो तोड़ दिया आप कह रहे हो। काफिर को अरे आपने भाई, आपको मैंने 6 आयतों का तर्जुमा करके सुना दिया, उसमें मुझे बताओ कि हिंदुस्तान के कुफ्फार का कहां तस्करा है? मुझे बताओ ना आप ये कहिए ना। पूरे विश्व को हिंदुस्तान चलो कुफ्फार है ना। बताइए ना, पूरे विश्व के कुफ्फार का कहां तस्करा है? कौन सी आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि पूरे विश्व के कुफ्फार को कत्ल करना? मुझे वो आयत बताओ ना भाई, आप मुझे वो आयत बताओ, मुझे वो आयत बताओ कि आप फंसो मत, भागो मत। आप ये बताइए कि पूरे विश्व के कुफ्फार को कत्ल करने का हुक्म कुरान में कहां लिखा? मुझे वो बताओ बस। सर काफिर, आप काफिर सबको मानते नहीं मानते? अरे मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूं उसका तो जवाब दीजिए। अरे हुजूर, मेरे हजूर, मुझे ये थोड़ी बोलेगा पूरे विश्व के काफिरों को मानने के लिए आपके अल्लाह नहीं बोला? वही तो आपका इल्जाम है ना, वही तो आपका इल्जाम है ना। आप अभी तो कह रहे हो मैंने कहा काफिरों को कत्ल के लिए बोला सर। कौन से काफिर? वो जिनसे मुआहिदा किया हुआ है, उसी आयत में, आयत 56 के अंदर उसकी वजाहत आ गई ना। आपकी हो तो गई, आपकी हदीस से मैं दिखा देता हूँ, आपको हदीस से बता देता हूँ, सब कुछ बता दूं, सारे कॉन्टेक्ट हैं उसके अंदर कि कैसे कत्ल किया जाए, किसको किया जाए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको मारा जाए। बताइए ना कहाँ है भाई। मैंने आपसे पूछा, आपने सूरह अनफाल का हवाला दिया। सूरह अनफाल का मैंने तर्जुमा पूरे ऑडियंस के सामने पढ़ के सुना दिया, इसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अब आपके हवाले ही गलत हैं, आपके हवाले ही गलत हैं।
लाइट चली गई सर। हवाले तो बहुत है मेरे पास सर, मेरे पास हदीसों के भी हवाले हैं। आपने अभी तक के जितने हवाले दिए हैं उसमें आप अपना पॉइंट साबित नहीं कर पाए हैं कि तमाम कुफ्फार को कत्ल करने का हुक्म कुरान में दिया गया है।